अब जो खबर है यह आज की सबसे शॉकिंग न्यूज है। ईरान और मॉस्को के बीच और बढ़ेंगे मिलिट्री संबंध। ब्रेक करें इसको। यूएस इंटेलिजेंस का सनसनीखेज खुलासा, सिर्फ ब्रेकिंग। मॉस्को को ज्यादा घातक ड्रोन देने की तैयारी में ईरान। 2000 किलोमीटर रेंज वाले कामिकेज ड्रोन दे सकता है ईरान। मॉस्को को फतेह और ज़ुल्फ़िकार मिसाइल देने की तैयारी में ईरान। अब विजुअल्स के साथ दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान मॉस्को के बीच बढ़ेंगे मिलिट्री संबंध। यूएस इंटेलिजेंस का सनसनीखेज खुलासा। जानकारी यह है कि मॉस्को को और घातक हथियार देने की तैयारी में है ईरान। यह रूस ईरान के बढ़ते मिलिट्री संबंध, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है रूस के लिए। ईरान के नए हथियार जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। 2000 किलोमीटर तक उड़ने वाला कामिकेज ड्रोन, 300 किलोमीटर तक मार करने वाली फतेह 110 मिसाइल, 700 किलोमीटर तक मार करने वाली ज़ुल्फ़िकार मीडियम रेंज मिसाइल। फिर इसके बीच में एक और जो जानकारी है वो ये, हाइमार्स को टक्कर देने वाली फतेह 360 मिसाइल सिस्टम। यह हाइमार्स से दुगनी स्पीड पर काम करती है। अब जरा ध्यान से देखिए, रूस को क्यों हथियार देना चाहता है ईरान। यह देखिए आप, क्यों हथियार देना चाहता है। तेल का मार्केट खत्म होने के बाद हथियार का मार्केट देख रहा है ईरान। नंबर 1, पश्चिमी देशों को सैंक्शंस के बाद रूस चीन बना ईरान के लिए बड़ा मार्केट। नए हथियारों के लिए यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ईरान। मैं सीधे चलूंगा आशीष के पास। आशीष, ईरान और रशिया का, ईरान और चाइना का जिस तरीके से टाई अप हो रहा है वेपन्स को लेकर, इसको लेकर क्या पूरी दुनिया में एक चिंता है? मैं चाहूंगा ऊपर ब्रेकिंग दिखाएं यहां पर। नो डाउट, और इसे एक आप पोलराइजेशन के तौर पर देख सकते हैं, और वो सक्सेसफुली जा रहा है। जो फेंस सिटर्स होते थे या फिर एक एंटी अमेरिकन कैंप के देश होते थे, जो कि ऑब्वियसली वो रशियन या फिर चाइनीज़ कैंप में नहीं थे, वो न्यूट्रल थे या फिर स्लाइटली नेगेटिव अमेरिका की तरफ थे, वो पूरी तरह से रशिया की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जो डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वेपन अब एक नया मार्केट निकल कर सामने आ रहा है उन कंट्रीज़ के लिए भी जो अपने ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए जाने जाते थे, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ भी हैं जिनका इंडिया से डायरेक्टली ऑयल को लेकर स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस के चलते ईरान जैसे देश अब नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं ऑयल, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में प्राइजेस भी बढ़ते हैं। लेकिन रशिया की आपको इस पर तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि उसने इस पूरे सिचुएशन को बखूबी इस्तेमाल किया है उन देशों को अपने फुल्ली फेवर में लेने के लिए, जो कि उसके साथ में या फिर चाइना के, जो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इस तरह का जो ग्रुप बना हुआ था उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन अब कई ऐसे देश आपको पूरी तरह से रशिया को डायरेक्टली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो देश है, ईरान के लिए स्पेसिफिकली एक 10 सेकंड लेना चाहूंगा निशांत, वो देश हैं जो अमेरिका जब चाह रहा है कि कैपिंग लगाई जाए ऑयल को लेकर, उसमें ईरान और वेनेजुएला काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है रशिया की तरफ। आप मेरे साथ आशीष जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिंग अस सम मोर गुड न्यूज़ फ्रॉम डिफेंस एक्सपो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।